हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी गॉड। आज की वीडियो में हम कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में स्टडी करेंगे। भाई किसी भी नंबर का उसका स्क्वायर रूट हम कैसे पता लगाएं, क्यूब रूट कैसे पता लगाएं, कुछ फास्ट मेथड्स किस तरह से मतलब पता है भी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसको कौन सा नंबर है कैसे पता लगाएं। तो आज चलो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्वायर रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट की कुछ बेसिक्स बताता हूँ आपको पहले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पता आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट यूनिट डिजिट क्या आती है 6, 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट 6, 7 का 49 यूनिट डिजिट 9, 8 का 64 यूनिट डिजिट 4, 9 का 81 यूनिट डिजिट 1। ये पैटर्न देखो 1496 6941। ठीक है, इसको याद रखना है। किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालोगे तो सबसे पहले इनके लास्ट की यूनिट डिजिट 6941 या फिर 5, इन 5 यूनिट डिजिट के अलावा और कुछ होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ यही देखनी है 1496 तो हर डिजिट के पीछे आना ही चाहिए तभी वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 भी। चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे 3721। अब कैसे पता लगा भी ये किस डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी डिजिट का। कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर इसके आसपास के देखो सबसे जिसका अपने को पता है। जैसे पता है अपने को भी 60 का स्क्वायर क्या है 3600 पता है अपने को। और 65 का स्क्वायर आपको मैंने बता ही रखा है भाई किसी भी डिजिट का 5 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। जैसे 65 है तो 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट इसकी 5 है तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 42। अब पता है ये 3721 इन दो डिजिट के बीच में ही लाई करता है, ये पता चल गया। तो किस डिजिट के पीछे लाई करेगा 1 आ रखा है, यहाँ पे क्या होगा 61 का स्क्वायर होगा, 62 का होगा, 63 का होगा, 64 का होगा, इन्हीं के बीच में होगा स्क्वायर तो। लेकिन 1 है, 1 आपको पता है किसके बीच में होता है 1 का जब एंड डिजिट 1 हो या फिर 9 का 1 हो। 9 की डिजिट 1 आती है और 1 की 1 आती है बट यहाँ पे 9 तो है ही नहीं। 69 तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, इससे क्रॉस कर जाएगा नंबर। तो ये पता चल गया अपने को एंड्स यूनिट डिजिट से एंड सिर्फ 1 यही कर रहा है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 4 6 9 ये तो अपने यूज़ में है ही नहीं, अपने को 1 देखना है जो कि 60 और 65 के बीच में 1 यूनिट डिजिट 61 के स्क्वायर पे आता है। ये 61 का स्क्वायर है। इजी। नेक्स्ट ले लेते कोई एग्जांपल 9216। ठीक है, 9216 में क्या है सबसे पहले आप इसका देख लेते हैं। जैसे 95 का स्क्वायर देखते क्या होता है। 95 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 का 25, 9 इंटू 10 90, ये 95 का है। और 100 का आपको बताइए सभी को 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का ये। तो यहाँ पे क्या आएगा 96 आएगा, 97 98 99 यही आएंगे। अब हमने पता लगा डिजिट 6 है इसकी यूनिट डिजिट। 6 किसके डिजिट में आता है, कौन सी ऐसी डिजिट इसको मल्टीप्लाई के 6 आएगा। 6 है, 6 का लास्ट में जब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। 6 है जिसकी यूनिट डिजिट 6 आती है तो ये आंसर होगा 96। ये 96 का स्क्वायर है क्योंकि 9216 95 और 100 स्क्वायर के बीच में ही आते हैं। और लेकिन यूनिट डिजिट 6 है, इनमें से किसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, सिर्फ 96 का यूनिट डिजिट 6 आएगा तो 986 का स्क्वायर। अब हम इसी तरह कुछ क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालें। अब देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या मतलब, पहले क्यूब रूट के बेसिक्स देखते हैं। अपने को बताएं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, इन सभी का क्यूब अगर निकालें इनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, यूनिट डिजिट 8 रहेगी। 3 का क्यूब होता है 27, तो यूनिट डिजिट 7 रहेगी। 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4। इसी तरह 5 का क्यूब की यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगी। 6 क्यूब की यूनिट डिजिट रहती है 216, तो यूनिट डिजिट होगी 6। 7 क्यूब होता है 343, यूनिट डिजिट होगी 3। 8 क्यूब होता है 512, तो यूनिट डिजिट होगी 2। 9 का क्यूब होता है 529, तो यूनिट डिजिट होगी 9। इसमें आपने कुछ नोटिस किया? 1 की क्यूब की होगी 1, सेम है। किसी भी नंबर के पीछे अगर 1 होगा तो उसका क्यूब रूट जो क्यूब होगी वो उसके पीछे भी यूनिट डिजिट 1 ही होगी। 4 है, 4 की भी क्यूब की 4 रहेगी। 5 की 5 रहेगी। इसमें और क्या है? 9 है, 9 की 9 रहेगी। 6 की क्यूब की 6 का जो भी क्यूब होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 रहेगी। 6, 2 और 3 है जिनका 8 और 7 रहेगा। 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 2, मतलब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगी। इसी तरह 7 का क्यूब करोगे तो 343, यूनिट डिजिट 3। 8 का क्यूब करोगे तो 512, यूनिट डिजिट 2, मतलब 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, ये रहा 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2। मीन्स टू इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आप याद रखना हमेशा। टू इंपॉर्टेंट नंबर दैट इज 28 और 37। मीन्स 2 का रेसिप्रोकल रहेगा, 2 का हमेशा 8 रहेगा, तो 3 का 7 रहेगा, 7 का 3 रहेगा। ये 2 नंबर याद रखना। और आपको क्यूब का पता चल गया भाई, 1 का क्यूब 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का क्यूब करेंगे तो पीछे 9 डिजिट रहेगी। अब जैसे कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए अपने 42875, 42875। ओके, इसके अंदर अपन को क्या करना है भाई? क्यूब रूट निकालना है इसका। भाई क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? हमेशा लास्ट के 3 से पेयर बनाने स्टार्ट कर दो। इसका पेयर बना दिया एक पेयर, फिर ये बन गया। ठीक है, इसमें क्या देखना है? लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, इसका तो 5 तो लास्ट में आएगा। 5 का तो आपको पता है क्यूब करते हैं तो 5 ही आता है लास्ट में, तो एक 5 लिख दिया। 42 है, कौन से 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है ये? एक तो 3 के क्यूब के बीच में, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। 27 और 64 के बीच में 42 लाई करता है, तो इसमें हमेशा अपने को छोटे वाला नंबर लेना है, 3 और 5, ये 35 का क्यूब है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 117649। आपको जैसे बताया था, इनके पेयर बना लीजिए। लास्ट से स्टार्ट कीजिए, राइट साइड से 3 3 के 3 3। 9 है, 9 जिसकी यूनिट डिजिट हो तो ये किसका क्यूब रूट होगा? हमेशा 9 का ही होगा, तो यहाँ पे 9 लिख दो। इसके लिए आ गया 9। 117 है, ये कौन से 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहे हैं उसका पता करो। तो 117 आपको पता है, एक तो 4 के क्यूब के बीच में और एक 5 के क्यूब के बीच में। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 64 के बीच में है। बट आपको जैसे बताया था हमेशा छोटे वाला नंबर लेना है, 4 लेंगे यहाँ पे, तो 4 9, ये इसका क्यूब है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जैसे 32768। ठीक है, पेयर बना लो वैसे ही, ये पेयर 8 है लास्ट में। 8 का आपको मैंने बताया था रेसिप्रोकल रहेगा हमेशा। 8 है तो 8 का 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो। 2 राइट कर दिया। 32 कौन से 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? एक तो लाई कर रहा है 3 का क्यूब 27, और एक लाई कर रहा है 4 का क्यूब 64। 27 और 64 के बीच में 32 लाई करता है, तो हमेशा लेना कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो आ गया 3 और 2, इसका क्यूब। ये कुछ मेथड्स है जिससे आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप पता लगा सकते हैं थोड़ा फास्टली, ना कि उनको बड़े मेथड से निकालना जो अपने को छोटी क्लास में 5th 7th 6th 7th क्लास में जो सिखाए जाते हैं।
ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो अपन अपने अप्लाई करके अपने कुछ जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उस वैल्यूएबल टाइम को कहीं और यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह की क्यूब रूट आएंगे जो आपको मतलब परफेक्ट क्यूब रूट होगी। उनको वहाँ पे आपसे मेहनत नहीं करवानी है, स्मार्ट वर्क देखना है। तो ये चीज़ें अपने थोड़ा डेली रूटीन में लाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगी और आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह आपको चीज़ें सीखनी है तो मनी कोड को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।